हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था हम लोगों ने बस जर्नी की थी भाई ऋषिकेश से न्यू दिल्ली के लिए, और क्या एक्सपीरियंस था, बहुत बेकार था। अभी फ़िलहाल बस न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंचते ही जा रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोगों की आखिरी इस टूर की जर्नी होने वाली है दिल्ली से झांसी के लिए। अपनी ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। अभी देखो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 9, 5 की तरफ जाना अभी थोड़ा और आगे है। तो भाई साहब हम लोग यहाँ पर काफ़ी लेट पहुँचे हुए हैं, इस वजह से सब कुछ थोड़ा सा मैशअप हो गया है। अभी अपनी ट्रेन जो है जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं वो है तेलंगाना एक्सप्रेस। तेलंगाना एक्सप्रेस से हम लोग दिल्ली से झांसी ट्रैवल करने वाले हैं। बाकी खाना जो है लंच अभी तक नहीं किया हुआ है। सोचा था यहाँ का जो है ना कुछ स्पेशल जो दिल्ली का यहाँ पहाड़गंज में मिलता है वो नानी को ट्राई करवाएंगे, खाना वो करवाएंगे ट्राई, लेकिन लेट हो गए भाई साहब इतना ज़्यादा। तो स्टेशन पे ऑर्डर किया हुआ था, अभी स्टेशन के बाहर जा रहे हैं, उसको रिसीव करते हैं फटाफट। तो ये लो भाई जो खाना हमने मंगाया हुआ था रिसीव कर लिया, अब फटाफट चलते हैं अंदर। तो अभी दोपहर का देखो बज रहा है 3:40 और अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ऑलरेडी लगी हुई है। और आज इस तेलंगाना एक्सप्रेस में हम लोग इसकी 3rd AC में ट्रैवल करने वाले हैं। कोच है अपना B2। तो अपने एकदम निर्धारित समय 4 बजे अपना डिपार्चर हो चुका है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो अपने एकदम निर्धारित समय से हम लोग निकल चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। वैसे इस तेलंगाना एक्सप्रेस का आप थोड़ा सा शेड्यूल बता देते हैं। हम लोग आज झांसी तक ही ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में। शाम को 4 बजे निकलती है ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और रात को 9:45 पे पहुंचा देती है झांसी रेलवे स्टेशन। खाना मंगाया था बस वही निकाल रहे हैं। और ये देखो बगल में चल रही है भाई पैरेलल रेस समर स्पेशल एक्सप्रेस के साथ। नई दिल्ली भागलपुर समर स्पेशल ट्रेन है इसके साथ में। ये देखो रेस हो गई ख़त्म। यहाँ से ICF ट्रेन LHB को ओवरटेक मार गई। बाकी ऑनलाइन अभी मंगाया हुआ था खाना वगैरह, हम आपको बताते हैं। सीताराम दीवान चंद से मंगाया हुआ था ऑनलाइन, बट इन्होंने कुछ भी प्लेट दोने वगैरह नहीं दिया हुआ है। दोने वगैरह जो है अभी बैग में से निकाले, 1-2 दोने रखे हुए थे, बगल के पैसेंजर से एक प्लेट ली हुई है, इन्होंने कुछ भेजा ही नहीं साथ में। तो अभी ऑनलाइन जो छोले भटूरे मंगाए हुए थे, तो भाई ये अपने छोले, और छोले काफ़ी बढ़िया रहता है, थिक ग्रेवी रहता है एकदम, उसमें आलू वगैरह भी डले रहते हैं, साथ में भटूरे हैं और उसमें सैलेड में प्याज दी हुई है, अचार दिया हुआ है। और अचार और प्याज तो देखो भाई सब भर भर के दिया हुआ है, लेकिन इनने प्लेट कटोरी कुछ नहीं दिया। वो तो एटलीस्ट देना चाहिए जब रेलवे स्टेशन पे ऑर्डर कर रहे हैं। तो भाई साहब अभी देखो शाम का 4:31 हो रहा है। अब जाके हम लोगों ने लंच किया है। ना कैसा रहा? सही रहा? वो ऊपर रख दी हमने। सही लगा छोले भटूरा? बताओ कैसे कैसे भाई साहब? अभी हम लोग की ट्रेन बस आगरा एंटर होने वाली है। और ये देखो भाई साहब पटरी के किनारे मस्त यहाँ पर क्रिकेट चल रहा है। ये सही लोकेशन है इन लोगों की। अभी बस सनसेट भी हो रहा है और ये लो बस एंट्री हो रही है अभी हम लोगों की आगरा रेलवे स्टेशन पर। आए भैया अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। वैसे मथुरा भी स्टॉप था, लेकिन खाना वाना खाया और एकदम थके हुए थे। अभी नानी तो अभी तक सो रही हैं, खाना उठ गया है, हम भी उठ गए। अभी थोड़ा नींद लग गई थी तो वो वाला रेलवे स्टेशन तो निकल गया। बाकी एक पैसेंजर है भाई, इतने ज़्यादा खर्राटे लिए जा रहे हैं, नींद तो ढंग से लग नहीं पाई, लेकिन फिर भी थके हुए थे तो थोड़ा बहुत सो लिया। और बाकी अभी देखा ट्रेन निकली अपनी न्यू दिल्ली से, उसके बाद भाई साहब ट्रेन में हुई तगड़ी वाली चेकिंग। काफ़ी सारे पैसेंजर ऐसे थे जनरल टिकट वाले AC में घूम रहे हैं। मतलब यार जनरल टिकट लेके और AC की मजे ले रहे हैं। और जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है टिकट बुक करके, उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब सीट तो एक खाली पड़ी हुई थी ऊपर की, चलो ठीक है, लेकिन एक सीट है और 4 लोग वो भी जनरल टिकट वाले चढ़े हुए हैं। भैया तो आए बढ़िया, इनका फाइन वाइन कटा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जनरल टिकट लेके घुस जाते हैं AC कोचेज में। तो सही हुआ, जरूरी है भाई चेकिंग होनी और फाइन कटना। खैर 4 लोग थे लेकिन 2 ही लोगों का फाइन काटा गया।
तो ये हिसाब किताब था। लेकिन रेलवे को एकदम सख्ती से काम करना चाहिए यहाँ पर, एकदम और ज़्यादा, कि भाई फाइन पूरा कटे। और फाइन काटने के बाद क्या होता है कि इन लोगों को छोड़ दिया जाता है, भाई तुम बैठो एसी में ही। तो ये चीज़ गलत है, इन लोगों को उतार लेना चाहिए और फाइन लेना चाहिए, ताकि भाई दोबारा इसमें ट्रैवल ना करे। अब जो भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है भाई इतना पैसा दे के, उसको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। बाकी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन को 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। पता नहीं आज 2 नंबर पे अपनी ट्रेन को लगाया गया, वैसे 1 नंबर पे लगती है सभी ट्रेनें जो भी दिल्ली से झांसी की तरफ जाती है। पता नहीं अभी 2 नंबर पे क्यों लगाया गया है। अभी बहुत देर से भाई इंतज़ार कर रहे थे पैकेट वाली चाय के लिए। वही शाम का टाइम है और अच्छा नहीं, वो हमको याद है उस टाइम आप निकले थे, सो रहे थे हम, नींद में ध्यान है हमको। तो भाई अभी चाय आ गई है, भैया को बोले आए थे हम। हाँ नहीं, तो इस ट्रेन में आपको चाय वगैरह तो मिल ही जाएगी पैकेट वाली। वैसे अब हमारी आदत है शाम को पीने की, वैसे ही नानी की भी आदत है शाम को चाय पीने की। तो भी भाई यही वाली चाय जो है ट्राई की। वैसे नॉर्मल 10 वाली चाय भी मिल जाएगी, लेकिन उसका तो कोई स्वाद रहता नहीं है। ये वाली चाय हम तो पीते ही रहते हैं पैकेट वाली। नानी को भी यही वाला ट्राई करवा रहे हैं इस बार के टूर में। कैसी लगी याली, सही है चाय? सही है। तो इलायची वाली मिली, वैसे जिंजर वाली पीते हैं नॉर्मली, लेकिन जिंजर वाला फ्लेवर अवेलेबल नहीं था, मसाला था और ये इलायची वाला था। अभी इनसे चाय ली है, इनने चाय बनाई, हमने चाय टेस्ट की। नानी ने तो बताया नहीं कैसा क्या है, हमने 2 घूंट पिए, ये रखी है चाय। ये क्या कर रहे हैं, हटो जरा। आधा पैकेट डाल रहे हैं और आधा पैकेट अपने पास रख ले रहे हैं। ये देखो आधा इसमें भरा हुआ है। उसके बाद इसी से जो है 1-2 चाय और बनाएंगे और अपनी ऊपरी कमाई की व्यवस्था करने के चक्कर में। पैसेंजर का फालतू का पैसा है क्या ये बताओ? अभी हम आपका फेस से नहीं ले रहे हैं वीडियो, लेकिन कायदे में काम करो, ये सब काम मत करो, ठीक है ना? हाथ मत जोड़ो। हम 15-20 दिन ट्रेन में ही रहते हैं, हमको पता है, एक घूंट में ही समझ आ गया क्या है क्या नहीं। तरीके से बनाओ, जो आधा जो छोड़ के गए उसको आधा डालो। तो भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं। मतलब नानी तो पूरी चाय पी ली, तो मेरे को बेकार लग रही होगी। हमने 1 घूंट पिया, हम तभी समझ गए। अभी जो दोबारा पी तो अंतर था कि नहीं था? पूरा अंतर होगा है? तो पहली वाली एकदम फीकी थी, अभी हमने दोबारा इसमें और डलवाई, तब जाके थोड़ा ठीक लग रहा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था इस रेलवे स्टेशन पे भी। तो लगभग 12 मिनट की देरी से अभी हम लोगों की ट्रेन पहुंच चुकी है डबरा रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, ग्वालियर के बाद सीधा झांसी ही रुकना था, लेकिन यहाँ पर लूप लाइन पर रोका गया है, क्योंकि पीछे से अभी आ रही है निज़ामुद्दीन से शाम को निकली हुई अपने बाद सेंट्रल रेलवेज की मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। वो यहाँ पर हम लोगों को ओवरटेक मारने वाली है, इसलिए अपनी ट्रेन को यहाँ पर रोका रखा है। और मेन लाइन प्लेटफॉर्म वाला जो है ना, ये ओवरटेक होने वाला है। चलो आपको दिखाते हैं हाई स्पीड ओवरटेक। काना को भी दिखाते हैं। कौन गाना? उस दिन दिखाई थी हमने मुंबई राजधानी तुमको, झांसी पे खड़ी थी जब हम लोग इस ट्रिप की स्टार्टिंग कर रहे थे, जब दक्षिण एक्सप्रेस की जर्नी कर रहे थे, तो हमने दिखवाई थी कि आगे पीछे दोनों तरफ इंजन है। हाँ, झांसी में खड़ी थी। अभी वही वाली राजधानी जो है ना ओवरटेक मारेगी। तो ये लो भाई साहब, आ गई है सेंट्रल रेलवे की राजधानी एक्सप्रेस 22222। ओहो भाई साहब, क्या जबरदस्त ओवरटेक था। खाना कैसा लगा ओवरटेक?
मजा आ गया। कितनी स्पीड, हाई स्पीड था, कम से कम 110, 115, 120 भी हो सकता है, 120 के आसपास स्पीड रही होगी ट्रेन की। और देखो पेंटोग्राफ आखिरी में इंजन का कितना एकदम स्पार्क करता हुआ गया। वैसे अभी अपनी ट्रेन लगभग आधा घंटा लेट चल रही थी, लेकिन पूरा कवर कर लिया। मुश्किल से 5 मिनट की देरी से हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन झांसी। वैसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस ठीक रहा ट्रेन का। तो भाई अभी हम आ गए हैं घर पे। वैसे स्टेशन पे शूट कर रहे थे, लेकिन भाई साहब माइक ही हमारा डिस्चार्ज हो गया, तो अभी घर आके बाकी का शूट कर रहे हैं। और ट्रिप जो है 3-3.5 दिन की थी और पता ही नहीं लगी भाई, ट्रिप स्टार्ट हुई और खत्म हो गई हाल की हाल। क्यों नानी, पता लगा 3 दिन में कब गए कब आ गए हाल की हाल। और जिस टाइम पे निकले थे दक्षिण एक्सप्रेस से, उसी टाइम पे लगभग वापस पहुंचे हैं झांसी हम लोग। और एक देखो पॉपकॉर्न का पैकेट रखा हुआ था, तो बेटू को भी दे दिया। बेटू कैसा लगा, सही है। अब ये देखो कूलर के सामने बैठे अपने टपलू भाई, खुश होगा एकदम। हम लोग आए अभी, टपलू भाई क्या कर रहे तुम, क्या कर रहे, हेलो कर लो, हेलो 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 टपलू भाई, हेलो 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 हेलो। कैसी रही ट्रिप, सही रही, बढ़िया रही। बस ऋषिकेश में थोड़ी हो गई गड़बड़ है। दर्शन तो हो गए, आरती वारती सब अटेंड कर ली, बस थोड़ी भीड़ का चक्कर पड़ गया। चलो भाई ओवरऑल ट्रिप तो सही रही। बाकी आपको कैसी लगी ये पूरी ट्रिप, कमेंट जरूर बताना। पसंद आई है तो बताना, फिर एक और ट्रिप ऐसी प्लान करेंगे। बाकी ये ब्लॉग कैसा लगा, ये जर्नी कैसी लगी, कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।